जन्म पत्री में 11वां घर क्या फल देता है और कैसे कैसे ये अपने रूप दिखलाता है, आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कुंडली में हॉरोस्कोप में 11वां घर मन की इच्छाओं के पूरी करने का होता है और मन की इच्छाओं का पूरा होना एक दूसरा पर्यायवाची प्रदान करता है और वो है फल की प्राप्ति होना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो फल की प्राप्ति हो वो आपको आपके मन के अनुरूप ही हो, तो यहाँ थोड़ा सा फल बदल जाता है। मन की इच्छाओं का अनुरूप होना और मन की इच्छाओं के विपरीत होना, प्रत्येक मनुष्य को ये दो फल मिलते हैं। लेकिन मन की इच्छाओं के विपरीत जो फल मिलते हैं वो आपके त्रिक से देखे जाते हैं, 6ठे, 8वें और 12वें घर से देखे जाते हैं या और अन्य गणनाएं की जाती हैं। लेकिन 11वें घर से आपकी मन की कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति होने पर जो फल प्राप्त होता है वो 11वें घर से देखा जाता है। इसके लिए 11वें घर आपका बली है, स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो वो आपके मन के अनुसार फल प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेकिन लोगों को इस बात का या बहुत से ज्योतिषियों को भी इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि मन की इच्छाओं के अनुरूप ऐसा कौन सा समाधान अथवा ऐसा कौन सा ज्ञान प्रश्न पूछने वाले जातक को दिया जाए, प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को उसका आंसर मिले, जिससे कि उसकी मन की इच्छा की पूर्ति हो सके। कुंडली में हर कोई मनुष्य अपने अपने हिसाब से प्रश्न करता है और सभी के प्रश्न अलग होते हैं। लेकिन 11वें घर से एक आम तौर पर नियमित रूप से जो देखा जाता है वो नियमित आमदनी को देखा जाता है। यदि कोई लाला या व्यापारी रोज़ अपने गल्ले पर बैठता है तो डेली की जो उसकी इनकम होती है वो उस इनकम को 11वें घर से देखा जाएगा। यदि कोई सैलरी पर्सन व्यक्ति है तो उसकी मंथली सैलरी आती है तो वो 11वें घर से देखी जाती है। यदि किसी का हफ्ते में एक बार पैसे आने हैं, पूरे महीने में 4 बार पैसे आने हैं, वीकली सैटरडे संडे पर या वीकेंड पर उसको हमेशा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो नियमित है, जो रेगुलर इनकम है वो सब 11वें घर से देखी जाती है। 11वें घर से कानों को देखा जाता है। कान के अलावा छोटे और बड़े भाई को भी गिना जाता है। ज़्यादातर पंडित लोग बड़े भाई को गिनते हैं। तीसरे घर से छोटा भाई और बड़े घर से 11वें घर से बड़ा भाई, इसको गिना जाता है। इसके अलावा 11वें घर से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कई सारे वेद भी उत्पन्न होते हैं। वेद और बाधक मैंने कभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये जरूर से ज़्यादा डीप हो जाता है। ये व्रत पारशर होरशास्त्र में कुछ ज़्यादा ही गहरा चला जाता है। लेकिन 11वें घर से आमदनी के अलावा जब आप कोई इच्छाओं का मूल रूप से फल जानना चाहते हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि कोई भी लड़का या लड़की जब टीनेज से गुजरता है तो उसके मन में विपरीत लिंगी के लिए, अपोजिट सेक्स के लिए आकर्षण स्वतः ही उत्पन्न होता है। एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और प्रकृतिगत प्रक्रिया है, और इस नैसर्गिक प्रक्रिया में प्रेम उत्पन्न होना एक स्वाभाविक कर्म है। तो प्रेम की पिपासा और प्रेम की इच्छा और उसका फल मिलना, प्रेम का फल मिलना, वो 11वें घर से देखा जाएगा। और अगर 11वें घर से प्रेम की ही कैलकुलेशन हो रही है और प्रेम इस परिणति पर पहुंचता है, इस परिणाम पर पहुंचता है, रिजल्ट ये आता है कि दोनों शादी करेंगे, प्रेम विवाह करेंगे, तो वो भी 11वें घर से आता है। 11वें घर से प्रेम विवाह के अलावा छिपे हुए और गुप्त संबंध भी सामने आते हैं।
हालांकि छिपा हुआ और गुप्त संबंध केवल तभी तक गुप्त अथवा छिपा हुआ है जब तक उसका किसी को नहीं पता लगता। तो यहाँ 11वां घर उस फल को ओपन कर देता है, इसलिए 11वें घर से उस फल को भी देखा जाता है जो छिपा हुआ है। और कई सूक्तियाँ ऐसी भी होती हैं, 11वें घर के जस्ट सामने पंचम घर पड़ता है, वहाँ से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करने वाली क्षमता किसी किसी बिरले को प्राप्त होती है, और वो है मंत्रणा शक्ति। मंत्रणा का मतलब है गुप्त परामर्श, एक ऐसा परामर्श जो आपने किसी के साथ बैठ करके चोरी छिपे किया है और बाद में आप उस पर एक्शन लेंगे अथवा योजना बनाएंगे, तो वो गुप्त परामर्श मंत्रणा कहलाता है। और इस मंत्रणा के अलावा मंत्रणा शब्द का अर्थ ये भी है किसी की मंत्रणा शक्ति बहुत बलवान होती है, अर्थात यदि कोई मनुष्य मंत्र करता है तो उसके अनुरूप वो फलों को प्राप्त कर सकता यदि मंत्रणा शक्ति बलवान है, अर्थात पंचम घर की मंत्रणा शक्ति बलवान है तो उसका फल 11वें घर से प्राप्त हो ही जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अर्थात किसी भी साधना में फलित को प्राप्त कर लेना कि हम इसलिए ये आराधना कर रहे हैं ईश्वर से, जो संकल्प लिया है, जो भी कुछ संकल्प हो सकता है, मान लीजिए किसी की शादी के लिए है या किसी के मकान प्राप्ति के लिए है या किसी अन्य विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए है, तो केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसकी मंत्रणा शक्ति बलवान है, तो वो उसका फल 11वें घर से देखा जाएगा। और 11वें घर से फलित होने पर ही पता लगेगा कि साधक को या पंडित को या जो व्यक्ति मंत्र कर रहा है उसको वो फल प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। ये सब 11वें घर से आता है। 11वें घर से ये भी आता है कि मनुष्य उन्नति की प्राप्ति में कितने विघ्नों को प्राप्त करता है और दरिद्रता को उसके जीवन में कितने योग बन रहे हैं। दरिद्रता का मतलब है कि मकान अथवा घर में से समस्त बर्तन बांडों तक का बिक जाना, किसी भी प्रकार से उसके इतनी गरीबी आ जाए या कष्ट का समय इतना बुरा गुजरे कि वो बर्तनों को बेचने के बाद भी या घर के सारे सामान को बेचने के बाद भी अपना रोटी भी ना खा पाए, अर्थात उसको फाके खाने पड़े, वो भूखा मरने की उसकी नौबत हो और उस सुबह को अगर मिल जाए तो ये सोचे कि शाम को भोजन कैसे मिलेगा अथवा कैसे नहीं मिलेगा, या शाम को मिल जाए तो कल सुबह को कैसे मिलेगा, या हो सकता है किसी किसी दिन और कई दिन तक भूखा भी रहना पड़े। तो वो अवस्था वो 11वें घर से देखी जाती है, अत्यंत दरिद्रता की अवस्था, अत्यंत गरीबी की अवस्था, जहाँ भूखे मरने की नौबत हो, वो फल 11वें घर से देखा जाता है। तो 11वां घर आमदनी का, आमदनी के अलावा अत्यंत गरीबी का, आमदनी में, रोजगार में, व्यापार में वृद्धि का, फलों की प्राप्ति में उच्च कोटि के राजयोगों के फलों की प्राप्ति का। यहाँ अत्यंत उच्च कोटि के राजयोगों के फल में इस तरह से फल देखा जाता है, मान लीजिए सभी अरबपति विधायक सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन सभी सांसद और सभी विधायक मंत्री नहीं बन पाते, लेकिन क्षमताएं किसी की कम नहीं है, सभी अरबपति हैं, करोड़पति से ऊपर होते हैं, लेकिन उनमें से कौन मंत्री बनेगा इसका फल 11वें घर से देखा जाएगा कि कौन सा सांसद अथवा कौन सा विधायक मंत्री पद को प्राप्त कर रहा है। तो ये भी 11वें घर का फल है, अत्यंत उच्च कोटि के राजयोगों का फल, वो फल 11वें घर से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 11वें घर से कुछ फल मैंने कहे, 3-4 फल कहे हैं, इनके आधार पर जीवन की उपलब्धियां और जीवन की दशाएं और दिशाएं दोनों बदल जाती हैं। यदि किसी को अत्यंत गरीबी प्राप्त हुई है और उसका 11वां घर समय के अनुसार बलवान अथवा बलवती सत्ता दिखाता है, तो आपको ऐसे लोग, बिरला लोग भी मिलेंगे जो अत्यंत गरीबी में रहे और अत्यंत अमीरी में जाकर के मरे।
तो उनका 11वां घर दोनों प्रकार के फल दिखलाता है। और 11वें घर में कहा तो ये जाता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह का बैठना अच्छा है, लेकिन पाप ग्रह ज़्यादातर कठिन परिश्रम से धन प्रदान करते हैं। और पाप ग्रहों के अलावा यदि नीचस्थ हों तो आमदनी की वृद्धि में बड़ी रुकावट और परेशानी रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिन मांगे भी बहुत सारे धनों की प्राप्ति होती है। ये सब फल अकस्मात धन प्राप्ति योग भी 11वें घर से ही देखे जाते हैं। धन की और फल की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। 11वां घर मुख्य रूप से एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर टिकता है जहाँ से भविष्य की और भूतकाल की दोनों की अवस्थाएं जो कुंडली को उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के रूप में बांटती हैं, वहाँ से ऐसे फलों को गिनने के लिए 11वें घर का अध्ययन करना चाहिए। नमस्कार।